हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभैरावत एंड यू आर वाचिंग मार्केट पायरेट्स। ठीक है। तो आज हम सबसे अलग टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी आपको ना इस टॉपिक के अंदर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ट्रेडिंग ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बनती है, ट्रेडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बनती है। ओके। एंड सबसे मेन जो पार्ट होता है, मीन्स ट्रेडिंग के अंदर 80% पार्ट जो होता है वो ये चीज़ है। ठीक है। ये चीज़ है, मीन्स 80% पार्ट साइकोलॉजी का होता है, 20% पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का होता है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एंड सबसे मेन, पेन कॉपी उठाओ एंड इसको लिखते जाओ। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अंदर कैसे मैटर करती है। ओके। और साइकोलॉजी क्यों इतनी ज़रूरी है, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोग, मीन्स जितने भी हैं, आई थिंक मेरे को लगता है जितने भी हैं ट्रेडिंग के अंदर, चाहे से मैं ही क्यों ना हूँ, जब मैं स्टार्टिंग फेज़ में होता हूँ। ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग फेज़ में हूँ, ठीक है, उस टाइम मेरी सिर्फ एक ही सोच रहती थी। ठीक है, कि मैं $1000 डालूंगा, सॉरी मतलब $1000 डालूंगा। ठीक है। उसका मैं बनाऊंगा 2000। ठीक है। अब 2000 मैंने बना ली, फिर उसका मैं बनाऊंगा 4000, फिर 5000, फिर 6000, फिर 7000, ऐसे बढ़ते जाऊंगा बढ़ते जाऊंगा बढ़ते जाऊंगा बढ़ते जाऊंगा बढ़ते जाऊंगा, ग्रो करते जाऊंगा। एंड आखिरी में मैं मिलियंस ऑफ डॉलर या फिर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। ठीक है। यही होता है। ठीक है। सभी के साथ यही होता है। ओके। ऐसा कोई भी नहीं है जो, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर जो इस सोच के साथ ना आया हो। ठीक है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, सबसे पहले अपने आप को ये ब्लेम करना बंद करो कि तुम इसमें फंस गए, इसमें फंस गए, या फिर तुम अकेले हो। नहीं, तुम अकेले नहीं हो। ऐसा सोचने वाले सारे जितने भी आते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो सब यही सोच कर आते हैं कि मैं इतने पैसों का इतना बना लूंगा, इतने पैसों का इतना बना लूंगा, और लास्ट में होता क्या है? लॉस। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम मेरे पेशेंट हो। ठीक है। और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। अब तुम्हें बुखार है। ठीक है। तुम्हें क्या है? बुखार है, और मैंने कहा कि तुम्हें मतलब ठीक होने में टाइम लगेगा। ठीक है, लो मैं तुमको 1 हफ्ते की दवाइयाँ दे रहा हूँ। ठीक है। और इसको धीरे धीरे खाना। बट तुमने कहा कि तुमको बहुत जल्दी ठीक होना है, तो इसलिए तुम क्या कर रहे हो कि तुमने सारी गोलियाँ एक साथ खा ली। ठीक है। अब सारी गोलियाँ एक साथ खा ली, तो अब क्या हो गया? तबीयत और बिगड़ गई। ठीक है। अब बात जान पे आ गई। ठीक है। तो इसी तरह हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी काम करती है। ठीक है। हम सोचते तो ये हैं कि एक ही बार में कर लेंगे, बट होता क्या है? होता क्या है? आखिरी में यही होता है कि सारा पैसा डूब जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो इसी चीज़ को कम मतलब ख़त्म करने के लिए मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, मतलब अपनी इस जर्नी में जो चीज़ें सीखी हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं तुमको थोड़ा थोड़ा करके बताना चाहूँगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस। ठीक है। सबसे पहला पिलर जो है हमारा, वो है इमोशंस। ठीक है। अब ये इमोशंस ना दो टाइप के होते हैं। एक तो चार्ट्स के ऊपर। ठीक है। एक तो चार्ट्स में होते हैं इमोशन, और एक होते हैं अपने कैपिटल को लेकर। ठीक है। चार्ट्स में जो इमोशन होते हैं वो होता है फोमो। ठीक है। नोट कर लेना, फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? ठीक है। ये सबसे बहुत बुरा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमको लगता है चार्ट्स के अंदर कि यार, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। ठीक है। देखो, ये जो मेरा मूव है। ठीक है। मैं अभी मतलब मैं लाइव स्ट्रीमिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है। लाइव में ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अभी ये जो मेरा मूव है। ठीक है। मेरे को लग जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाय करने की सोच रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो एंट्री लेवल है वो ये है। ठीक है। बट बट मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे नहीं आया प्राइस और यहीं से निकल गया। मीन्स मैंने सोचा था कि ये जो प्राइस है, मैं थोड़ा और जूम करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तब आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। देखो, मैंने सोचा मेरे बायस कहाँ तक है, मेरे बायस मान लेते हैं, मेरे बायस ये रहे। ठीक है। ये वाला लेवल है मेरा बायस का। मैं फोमो सिखा रहा हूँ। ठीक है। बहुत लंबी चलेगी ये वीडियो। ओके। तो अगर तुमको देखना है तो ठीक है, और अगर तुम अपनी ट्रेडिंग को नहीं सुधारना चाहते तो तुम जा सकते हो। ठीक है। देखो, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ओके। देखो, मान लो मैंने बोला कि मेरा एंट्री जो लेवल है, मेरा एंट्री लेवल ये है। ओके। मेरा एंट्री लेवल क्या है? ये है 4534। ठीक है। बट हुआ क्या? सडनली क्या हुआ कि प्राइस ने ऐसा मूव दिया, एंड यहाँ तक तो आया।
ठीक है, मेरी एंट्री प्राइस के थोड़ा सा ऊपर तक आया और यहीं से निकल गया। ठीक है, तो मैंने बोला यार एंट्री प्राइस के नीचे नहीं आया, कहीं मूव छूट ना दे, उतनी देर से बैठा हूँ, कहीं मूव छूट ना दे, छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए। तो मैंने कहा कि चलो मैं यहीं से ही बाय कर लेता हूँ। ठीक है, इतना आया, इतना आया, मैंने बोला यहीं से मैं बाय कर लेता हूँ एंड इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा एंड मेरा जो टारगेट है, मेरे टारगेट में अपने ऊपर तक रख दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, सडनली मेरा स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, एंड यही एंट्री छोड़ो, एंट्री तो बाद में बात है, पहले अपना स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, पहले अपना लॉस हुआ वो अलग, और साथ में ये जो एंट्री हमने पकड़नी थी अपनी एग्जैक्ट लेवल से, वो एंट्री छोटी सो अलग। ठीक है, तो ये चीज़ें और हो गई। ठीक है, तो मतलब मैंने सिर्फ क्या सोचा था, मैंने सिर्फ एक गलती की कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली, बट मेरे से एक उस एक गलती की वजह से कितना सारा नुकसान हुआ। पहले ये एंट्री भी छूटी जहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट करना था, साथ में मैंने जो प्रॉफिट कमाया भी था पिछली ट्रेड से, वो ट्रेड का प्रॉफिट भी लॉस कर दिया, सिर्फ किसकी वजह से, फोमो की वजह से। तो फोमो मार्केट के अंदर होता है। ठीक है, मतलब मार्केट क्रिएट करती है, फोमो चार्ट्स ऐसा क्रिएट करते हैं। ठीक है, फोमो कि यार इतना अच्छा मूव आया, इतना अच्छा मूव छोड़ दिया, तो मैं ट्रेडर किस बात का, अरे नहीं। ठीक है, अब यहीं पे जो दूसरी चीज आती है, यहाँ पर मतलब फोमो को ब्रेक करने के लिए, मीन्स अगर हमको फोमो को क्रैक करना है, अब तुम लोग कहोगे कि फोमो को क्रैक कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए आता है हमारा पेशेंस। ठीक है, सबसे मेन चीज होती है, मतलब फोमो को खत्म करने के लिए सबसे मेन चीज जो होती है वो होता है हमारा पेशेंस। ठीक है, पेशेंस क्यों? ठीक है, पेशेंस इसलिए क्योंकि अगर हम मार्केट में पेशेंस नहीं रखेंगे, ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा फोमो। ठीक है, तो ये ना एक तरह से वो है क्या, मीन्स जैसे कि हम क्या बोले, चोर पुलिस का गेम है। ठीक है, कि हमारा जो फोमो है वो चोर है, और पुलिस जो है वो है हमारा पेशेंस। ठीक है, तो अगर पेशेंस रहेगा हमारे पे, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पेशेंस रखता, तो मेरा ये वाला स्टॉप लॉस जो है, मतलब ये जो ट्रेड का स्टॉप लॉस है, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं जाता। ठीक है, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं जाता, और मैं ये अच्छा खासा मूव भी पकड़ लेता। ठीक है, और बल्कि और नीचे से पकड़ता और एकदम एग्जैक्ट पकड़ता जहाँ से मेरा लेवल था एंड मेरे टारगेट, ये लो। ठीक है, आराम से आ जाते, और यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कम होता, 1:9 होता। ठीक है, मतलब सॉरी, मेरा रिस्क कम होता एंड मेरी ट्रेड अच्छी जाती, और यहाँ से रिवर्स कर भी जाती तो मैं मतलब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता। ठीक है, तो अब समझे कि फोमो क्यों इतना खतरनाक होता है। ठीक है, अभी में ना मतलब ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि यार पेशेंस रखो, बट तुम अभी भी नहीं करोगे, मुझे पता है। तो भाई सिंपल है, अगर तुमको गिरते पड़ते ही सीखना है तो तुम सीखो, कोई बात नहीं, और अगर तुम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब तुमको क्या करना है, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अगली जो चीज़ आती है हमारी, ठीक है, वो आती है डिसिप्लिन। ठीक है, अगर तुम्हारा लाइफ में, मीन्स तुम्हारी खुद की लाइफ में, ठीक है, खुद की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो तुम ट्रेडिंग के अंदर कभी डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे, और अगर ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे, तो तुम ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और पैसा नहीं कमा पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। अब देखो ऐसा क्यों, ठीक है, देखो एकदम सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। देखो मान लो तुम सुबह 5 बजे उठते हो, ठीक है, चलो 5 बजे नहीं, तुम 6 बजे उठते हो। ठीक है, तुम डेली तुम्हारा क्या है, तुम 6 बजे उठते हो, तुम एकदम डिसिप्लिन में रहते हो, तुम बहुत डिसिप्लिन बंदे हो। ठीक है, तुम ट्रेड करते हो, तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो। ठीक है, अब देखो, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है, तो तुम 6 बजे तो उठे, ठीक है, तुमने कहा कि थोड़ा और सो जाते हैं 8 बजे तक। ठीक है, 8 बजे तक और सो गए तुम, फिर उसके बाद तुमने कहा 9 बजे तक, फिर 10 बजे तक। ठीक है, अब तुम यहाँ तक सो गए। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि यार इतने बजे तो तुम्हारी एंट्री मिस हो गई, ये नहीं हो गई, नहीं। ठीक है, मैं कुछ और बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि तुम उठे कितने बजे, तुम उठते हो 6 बजे। ठीक है, तुमने कहा, तुमने अलार्म स्नूज कर दिया एंड तुम उठे सीधा 10 बजे। ठीक है, अब तुम नींद वगैरह में हो, खैर जैसे भी हो। ठीक है, अब तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, तो तुमने क्या किया, अब तुम्हारे रूल्स वगैरह हैं जो भी हैं, जितने भी हैं, तुम्हारी एंट्री क्या है, तुम्हारी एंट्री यहाँ से है। ठीक है, तुमने ये एंट्री पकड़ी भी, अब तुम्हारा डे क्लोज हो गया, मान लो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बट तुमने कहा कि यार यहाँ से एक और सेटअप बन रहा है। ठीक है, अब तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से सेल करोगे, तुम बोलोगे छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मार देते हैं एक सेल, क्या ही हो जाएगा। तुम यहाँ पे सेल मारते हो। ठीक है, मान लो तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाता है, पर कितने टाइम तक चलेगा ये। ठीक है, इससे करियर थोड़ी बन जाएगा, या फिर ट्रेडिंग में तुम सक्सेसफुल थोड़ी हो जाओगे। ये जो तुमने यहाँ से एंट्री मारी होगी, ये तुम्हारा ना तो ये तुम्हारे रूल्स के हिसाब से सही होगा, ना तो तुम इसको जर्नलिंग में लिख सकते हो। तुम बस इसको इतना समझ के चलो कि तुमने ये गैम्बल किया है। ठीक है, गैम्बल किया है और तुम्हारा तुक्का लगा और तुम सही हो गए, चाहे तुम्हारी कितनी भी एनालिसिस थी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए। ठीक है, तो भाई सिंपल है कि अगर तुम
लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहोगे, ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर समझा दूँ कि अगर तुम लाइफ में अपनी डिसिप्लिन नहीं रहोगे, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी करते हो, चाहे तुम सुबह उठ के 10 पुशअप्स मारते हो, चाहे तुम सुबह उठ के योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, बट तुम्हारी वो हैबिट बन जाती है, ठीक है, तुम्हारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि मैं ये करता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख रखा है तो मैं ये करूँगा। तो इसी तरह तुम ट्रेडिंग में भी जैसे तुमने रूल्स बना रखे हैं, तुम अपने रूल्स फॉलो करोगे, तुम अपने रूल्स ब्रेक नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड तुमको खुद रोकेगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा माइंड ना भी रोके तो तुम खुद को रोकोगे, तुमने तुमने क्योंकि आज डिसिप्लिन फॉलो किया है, ठीक है, सिंपल इतना। एंड अब ठीक है, ये डिसिप्लिन वाला पोर्शन था जो कि सबसे मेन है, मतलब मेन तो सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ों को मेन बोलूंगा, और ना तो मैं इनको रैंक करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें मेन है और सारी चीज़ें मिलाकर एक ट्रेडर बनेगा। ओके। ओके, एंड अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो आएगा, नो ट्रेड इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। नो ट्रेड इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मतलब कि अब तुम सोचोगे यार कि यार क्या बोल रहे हो, अगर मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा तो मैं प्रॉफिट कैसे करूँगा। हाँ, ठीक है, ये भी बात सही है, बट देखो ध्यान से, मान लो तुम्हारे अकाउंट के अंदर है $50, चलो स्मॉल लेते हैं, इजी लेते हैं, $10 है तुम्हारे अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि तुमको यहाँ से तुमने अपने $10 को प्रॉफिट कर करके तुमने $20 बना दिया, ठीक है, $20 बना दिया। अब अगले दिन तुम उठे एंड तुम्हारे $20 के साथ तुम मार्केट में आए और तुमने देखा कि तुमको यहाँ से फिर से बाइंग की ट्रेड मिल रही है यहाँ से, ठीक है, बट तुम्हारे रूल्स के हिसाब से तुम सोच रहे हो कि यार यहाँ से ना मुझे अब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी एनालिसिस कह रही है कि बस यार इतना हो गया, ठीक है, मेरे को सारे टारगेट्स मिल गए, आज का मेरा डे क्लोज है, बट तुम्हारे अंदर लालच आ रही है, तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ से फिर से बाइंग की ट्रेड मारूं, एंड तुम मार ही देते हो, ठीक है, जबकि आज पूरे दिन तुमको ट्रेड वगैरह नहीं मिली और तुम्हारा डे क्लोज हो गया, तुम्हारा वो टाइम विंडो भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी तुम क्या करते हो, ट्रेड मारते हो, एंड सडनली तुम्हारा एसएल लग जाता है, ठीक है। अब एसएल लग जाता है तो तुम माइनस में आ जाते हो, मान लो तुम माइनस में आ जाते हो, तुम आ जाते हो $15 में, ठीक है। अब तुम $15 में आ गए, और अब मुझे बताओ कि अगर तुम ये वाली जो ट्रेड है ये ट्रेड नहीं करते तो क्या तुम प्रॉफिट में नहीं रहते। मेरा सिंपल मतलब ये नहीं है कि तुम पहले से प्रॉफिट में थे, मान लो तुम $10 के अंदर भी हो, तुमने नया कैपिटल डिपॉजिट किया है, एंड अब तुम ट्रेड में आ रहे हो, ठीक है, एंड तुमको कोई भी ट्रेड नहीं मिली है मार्केट के अंदर, और तुम ट्रेड फिर भी कर रहे हो और तुमने फिर $5 का लॉस कर दिया, तो मुझे बताओ कि ये लॉस ज़्यादा बेटर है कि वो नो ट्रेड इक्वल्स टू प्रॉफिट वाली बात सही है, ठीक है। अब कुछ लोग आएंगे एंड बोलेंगे कि रिस्क है तो इश्क है, या फिर ऐसी कोई बातें, तो फिर अ, तब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, कोई बात नहीं, कर लो तुम लॉस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो रहेगी प्री मार्केट एनालिसिस, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर तुम टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे हो तो भी तुमको ये चीज़ करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर ट्रेडर को, मीन्स इस वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन सबको ये चीज़ करनी चाहिए, प्री मार्केट एनालिसिस, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस होता क्या है, ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस साइकोलॉजी में मैं और चीज़ें बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस क्या होता है एंड ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मैं चार्ट्स में ही आता हूँ, चार्ट्स में समझाता हूँ, ठीक है। मान लो तुम मान लो तुम एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, मतलब मैंने जितनी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें तुम्हें पता है, एंड तुमने ना ये जो यहाँ से यहाँ तक का मूव है, तुमको पता है कि यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट हो गया है, एंड यहाँ पर कहीं से कोई लिक्विडिटी है, एंड वहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, है ना। अब तुम्हारे जो अगले दिन के टारगेट्स हैं वो ये हैं, ठीक है, 4561, ठीक है, ये तुम्हारे टारगेट्स हैं अगले दिन के। अब देखो, अब तुम्हें क्या पता है कि अगले दिन के टारगेट्स तुम्हारे ये हैं, ठीक है, तुम एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, तुमने पहले से एनालिसिस करके रखा है, ठीक है, तो तुम्हारा अगले दिन का सिंपल व्यू क्या होगा, तुमको बस एक पुल बैक देखना है, ठीक है, एक पुल बैक देखना है, ये तुमने सॉरी, ये तुमने एक पुल बैक देखा, ये पुल बैक आया और यहाँ से एफवीजी से सेल कर दिया, और यहाँ पर अपने एसएल वगैरह जो भी हैं थोड़े बड़े रखे, ठीक है, ताकि से तुम लंबे टारगेट तक खींच सको, एंड पूरा का पूरा ये जो बड़ा मूव था, अच्छा खासा मूव था, ठीक है, ये पूरा मूव तुमने कैप्चर किया, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम, ठीक है, अब अगर तुम पिछले दिन एनालिसिस करके नहीं रखते, ठीक है, जो कि देखो, अगर देखो तुम ना एनालिसिस करके नहीं रखते तो क्या होता, ठीक है, तुम ना उसकी तरह हो जाते,
मीन्स तुम खो जाते हैं मार्केट में, सिंपल है। तुम कभी यहाँ से बाइंग में बैठते, ठीक है, सिंपल भाई, सीरियसली तुम यहाँ से बाइंग में बैठते क्योंकि तुमको तुम्हारे बायस ही नहीं पता है, ठीक है, तुम यहाँ से बाइंग में बैठते, सॉरी बाइंग का कहाँ गया, तुम तुम यहाँ से बाइंग में बैठते एंड टारगेट अपने ये रखते और फिर तुम्हारा सडनली एसएल लग जाता, चाहे तुम कितना भी बड़ा एसएल रखते, ठीक है, ये लो एसएल लग गया, ठीक है, तुम बोलते यार कि यार ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मैं फिर से बाइंग में बैठने जा रहा हूँ, ठीक है, ये लो मैं बैठ गया और अच्छी खासी रिजेक्शन के साथ अब मैं अपने टारगेट ये रखूंगा, ठीक है, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, एंड होता क्या है, फिर से एसएल लग गया तुम्हारा, ठीक है, ऐसे ऐसे करते 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 और तुम्हें लास्ट में पता चलता है कि तुम तो डायरेक्शन ही गलत में बैठे थे, तुमने पहले से एनालिसिस नहीं किया एंड तुम गलत डायरेक्शन में बैठे थे। इसीलिए मैं डेली गोल्ड की एनालिसिस, ठीक है, यूट्यूब के अंदर डालता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, आज भी कहा मैंने, अभी तो बाइंग की साइड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मुझे पता है मेरे बायस कहाँ के हैं, मेरे बायस सेलिंग के हैं एंड यहाँ से मैं सेलिंग में बैठूंगा और अगर मुझे यहाँ से सेलिंग मिलती है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा। एंड देखो, अभी मैं सच बताऊं, मेरे को यहाँ से बहुत सारे सेटअप मिले हमको, बट हमने एक भी सेटअप में एंटर नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे बायस यहाँ पे है, हमारी एंट्री लेवल यहाँ पे है, अगर मैं पकड़ूंगा भी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं $10 लॉस कर रहा हूँ, $10 प्रॉफिट कर रहा हूँ, 10 लॉस कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, इतने इतने पागल से मूव में, इतने छोटे से मूव में क्या ही कमा लूँगा मैं, ठीक है, उससे बढ़िया मैं अगर सोचूं कि मैं एक ट्रेड लूँ दिन की, बट वो बहुत अच्छी हो, ए प्लस सेटअप हो, मैं अपनी तरफ से कोई गलती ना करूँ और 500 से 600 पे एक ट्रेड के अंदर कैप्चर करूँ, तो क्या गलती है, ठीक है, कोई बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये जो अच्छाई जी है, ये तुम्हारे डिसिप्लिन का सबूत है कि तुम यहाँ से सेल कर रहे हो क्योंकि तुमने पिछले दिन का प्लान बना रखा था, ठीक है, तो प्री मार्केट एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होती है ताकि से तुमको पहले से अपनी डायरेक्शन, ठीक है, पहले से अपना प्लान पता हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये नहीं कि तुम्हारी सपोर्ट के ऊपर आएगी या फिर रेजिस्टेंस पे आएगी तो तुम बाय सेल करोगे, ये नहीं। स्ट्रैटेजी मीन्स तुमको अगले दिन करना क्या है, ठीक है, मार्केट में तो तुम बैठोगे तो तुम कहाँ से बैठोगे, मार्केट में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, ये सारी चीज़ें बस एक मतलब एक सहारे की तरह है कि हाँ तुम यहाँ से बाय सेल कर सकते हो। मेन चीज़ मार्केट में ये है कि मार्केट लेवल्स देखता है, ठीक है, मार्केट जोन्स देखता है, ठीक है, मार्केट ये सारी चीज़ें नहीं देखता, मार्केट देखता है लिक्विडिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें देखो मार्केट में, ठीक है, पहले से एनालिसिस करके रखो, प्री मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैं फिर से शाम को 8 बजे या 9 बजे तक फिर से एनालिसिस डालूंगा जब तक हमारा लंदन क्लोज नहीं होता, 11 11:30 बजे करीबन तक, ठीक है, तब डालते हैं वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है ओवर ट्रेडिंग। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की, आई थिंक हर 10 में से 9 ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है, या फिर 100 में से 99 ट्रेडर्स की प्रॉब्लम ये है, ओवर ट्रेडिंग। 99 98, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग पता है क्यों होती है, मैं नहीं बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, ओवर ट्रेडिंग तब होती है, देखो सिंपल बोलूँगा, ठीक है, रियलिटी बोलूँगा, बुरा लगे माफ़ करना, जब आदमी ना अपनी औकात से बाहर का सोचता है और उसको पाने की कोशिश करने लगता है, ठीक है, जो कि लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है, इंसान को पता होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल हो भी जाए एक टाइम को बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो वो ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। उसे लगता है कि जितने ज़्यादा एग्जीक्यूशंस होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, बट उसको ये पता नहीं है कि ट्रेडिंग दो धारी तलवार की तरह होती है, कि अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी उतना ही होगा अगर हम रिस्क मैनेजमेंट एंड रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, ये इंपॉर्टेंस होती है रूल्स की। और ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि ओवर ट्रेडिंग इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हम जब हद से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, जबकि मार्केट हमको पैसा नहीं दे रही होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, हम सुबह से इस सेटअप का वेट कर रहे हैं, इस सेटअप का, इस लेवल का वेट कर रहे हैं, हमने तो नहीं की यहाँ से ट्रेड, ये भी अच्छी ट्रेड थी, ये मार्क कर रखा है, ये भी अच्छी ट्रेड थी, यहाँ भी मार्क कर रखा है, यहाँ से बाय कर सकते थे, यहाँ से बाय कर सकते थे, यहाँ से बाय कर सकते थे, बट हम ये इस लेवल का वेट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम इस लेवल का वेट, क्योंकि हमको पता है कि हमारे रूल्स ये कहते हैं कि भाई यहाँ से जब तू बैठेगा तब जाके तेरे को इतना मिलेगा, ठीक है, हम पेशेंस रख रहे हैं, इसके अंदर ही सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, हम पेशेंस रख रहे हैं, हम डिसिप्लिन में हैं कि भाई यहीं से बैठना है, ठीक है,
हम डिसिप्लिन हैं, हम पेशेंस से यहाँ से बैठेंगे, ठीक है। हम पूरी कंफर्मेशन रहेंगे, हम सारे रूल्स के हिसाब से चलेंगे, हम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे, हम अच्छे टारगेट्स रखेंगे, हम बिना ओवर ट्रेडिंग के यहाँ से बैठेंगे, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग कैसे क्रिएट होती है मैंने बता दिया कि जब आदमी ना अपने मतलब आदमी सोचता है कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा, इतने पैसे कमा लूंगा। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग को वो ना पैसे के पेड़ की तरह समझता है कि जब चाहे तब तोड़ लो पैसे इससे, है ना। वो समझता है कि ट्रेडिंग ना बहुत इजी है, या फिर वो ट्रेडिंग करता है तो वो बहुत अलग प्रोफेशन चुन रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि भाई तुमको पैसा देगी या फिर खुला समुंदर है पैसों का, तुम जितना बाल्टी लेके आओ फिर निकाल लो, या फिर जब चाहे मन तब कर लो। ट्रेडिंग एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है। ट्रेडिंग को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओवर ट्रेडिंग का। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग में और बताना चाहूँ तो दिन की सिर्फ 3 ट्रेड्स करो बस। 3 ट्रेड्स भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। दिन की सिर्फ 3 ट्रेड्स, ओनली 3 ट्रेड्स, 3 फकिंग ट्रेड्स बस, ओनली। बट 3 ट्रेड में ऐसे कह रहा हूँ कि 3 ट्रेड्स भी ऐसे पकड़ो, ठीक है। एक बिगनर्स के हिसाब से वैसे तो हमको दिन में सिर्फ 1 से 2 ट्रेड्स करनी चाहिए अगर मिल रही है तो, बट फिर भी 3 ट्रेड्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर वही हो जाता है कि फोमो आ जाता है बहुत ज़्यादा। अगर हम पेशेंस रखते हैं तो फोमो आ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुमको पेशेंस रखना आ गया, वेट करना आ गया, प्रोसेस फॉलो करना आ गया, तो तुम ट्रेडिंग में छा जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। देखो, तुमको सिंपल ये है कि अपने पेशेंस रखना है बस, ठीक है। और फोमो क्रिएट नहीं होने देना है। एक बार तुम्हारा फोमो क्रिएट हो गया कि यार जब से तुम ये वाला मूव देख लो, अब तुमने सोचा कि यार जल्दी जल्दी एक काम करता हूँ, यहाँ से सेल मार देता हूँ, ये यहाँ से अच्छा सेटअप मिल रहा है, एफवीजी टैप हो गया है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस तो ये रहेगा, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, एंड मेरा टारगेट ये रहेगा। क्या हो गया? स्टॉप लॉस लग गया, सिंपल। कुछ भी नहीं हुआ, ओवर ट्रेडिंग हो गया और कुछ नहीं। ओवर ट्रेडिंग हो गया और कुछ नहीं। ये पूरा मूव हम सुबह कैप्चर कर चुके थे, पूरा मूव। मैं दिखाऊं? ठीक है। कंसोलिडेशन एरिया, ये पुल बैक वाला एरिया भी, ठीक है। यहाँ से हम बाइंग में बैठ सकते थे बहुत अच्छी खासी, बट हम नहीं बैठे क्योंकि हमारा व्यू सेलिंग का था। अब अगर आज बाइंग भी रहेगी, अगर आज बाइंग रहेगी हम तब भी बाइंग में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे जो रूल्स है हमने वो फॉलो करने हैं बस। हमारे लिए प्रॉफिट क्या है? एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिट क्या होता है, असली प्रॉफिट क्या होता है? ट्रेडिंग एक ट्रेडर के लिए असली प्रॉफिट कभी पैसा नहीं होता है। एक ट्रेडर के लिए असली प्रॉफिट होता है उसके रूल्स, ठीक है। क्या उसने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर हाँ, तो भाई वो प्रॉफिट में है, चाहे वो लॉस में ही चल रहा है, चाहे वो $1000, $2000, $3000, जितने ही लॉस में चल रहा है, बट अगर वो अपने रूल्स फॉलो कर रहा है तो उससे बेटर ट्रेडर कोई नहीं है। और अगर वो अपने रूल्स फॉलो करके 1% बना रहा है डेली अपने कैपिटल का, 2% भी बना रहा है, चाहे 0.01% भी बना रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल है, बजाय उसके जो एक दिन में लाखों करोड़ों कमा रहा है। एक ट्रेडर के नज़रिए से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शायद से ये बात आपको समझ आई हो, और अगर नहीं समझ आई तो फिर मार्केट तुम्हें खुद समझा देगी, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारी सारी चीज़ें तो लगभग लगभग हो गई है। मैंने इमोशंस बता दिए हैं, एंड इमोशंस में मैंने पहले टाइप के इमोशंस बताए हैं जो चार्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा ह्यूमन बिहेवियर की तरह, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की तरह जो बेसिक होता है, ह्यूमंस में होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा लालच, हमारा डर, हमारा ईगो, ठीक है। ईगो, गुस्सा, जो भी है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम ईगो में आकर, ठीक है, मार्केट से पैसा निकाल लोगे, या फिर मार्केट तुम्हें गुस्से में आकर पैसे दे देगी, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, ईगो में ले लोगे अपनी, ठीक है, अपनी पूरी जायदाद लगा दोगे, ठीक है। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, जितने करोड़ लगाने हैं लगा लो, लाख, 2 लाख, मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे 1000 करोड़ हैं, जो तुम्हारे लाखों रुपए होंगे, वो सिर्फ मार्केट के लिए एक बाल्टी के अंदर एक बूंद होती है जैसे, सिर्फ वो है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को। मार्केट पूरी खा जाएगी बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तुम डर के साथ चलोगे, डर इस बात का कि क्या मेरा कैपिटल लूज़ होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो, ये सोच के चलोगे कि क्या मेरा कैपिटल लूज़ होगा, मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, कैसे, तो भी तुम कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा और प्रेशर में आके तुम कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, कभी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये तो मैं गारंटेड देता हूँ। अगर तुम प्रेशर में आके ट्रेड करते हो तो प्रेशर में आके कभी ट्रेड नहीं करना है, फ्री माइंड के साथ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और अब चाहे वो फ्री माइंड तुम कैसे भी लाओ, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। लालच सबसे गंदी, सबसे बुरी, सबसे बुरी जो मेरे को लगता है कि लालच है सबसे गंदी, ठीक है। अगर देखो, लालच एक बेसिक ह्यूमन नेचर है भाई, ठीक है। लालच शुरू से ही चलता आ रहा है, चाहे तुम किसी भी चीज़ के लिए देख लो, ठीक है। चाहे खाने का लालच हो, पैसे का लालच हो, इंसान का लालच हो, या किसी भी चीज़ का लालच हो, सब चीज़ में इंसान के अंदर क्या आता है, लालच, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि ट्रेडिंग के अंदर तो पैसा है, तो भाई यहाँ पर लालच ना आए तो फिर क्या बात, कैसी ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी लालच आता है और ये लालच बहुत बुरा फंसाता है। क्यों? क्योंकि जब लालच क्रिएट होती है ना मन के अंदर, तो आदमी ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि डिसिप्लिन, ठीक है, एंड ये हमारा पेशेंस, ये हमारा साइकोलॉजी, ये इमोशंस, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक चीज़ ये होगा, एक चीज़ ये होगा, एक चीज़ ये होगा, एक चीज़ ये होगा, जैसे एक माला होती है ना, ठीक है। एक माला है, ठीक है, ये धागा है, इस धागे के अंदर जितने भी सारे मोती हैं, अगर ये धागा टूट गया तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ट्रेडिंग में अगर हमारी एक भी चीज़ मिस हो गई, ठीक है, तो हमारी पूरी ट्रेडिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुम ये सारी चीज़ें मिस करते हो तो भाई, मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं कहता रहा हूँ, एक माला की तरह है हमारा डिसिप्लिन, हमारा फियर, हमारे इमोशंस, हमारी ट्रेड्स, हमारा ये वो सारी चीज़ें एक माला की तरह एक धागे में पिरोई हुई हैं। और अगर धागा टूटा या फिर एक भी चीज़ गलत हुई, ठीक है, तो ना तो पूरी माला बन पाएगी और ना ही तुम ढंग से ट्रेडिंग कर पाओगे। और ये सारी माला मिलाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है, ठीक है। अब तुम समझे मेरी बात, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी होगी, ठीक है। और अगर क्लियर हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लियर नहीं हुई है तो दोबारा जाके देखो ये वीडियो, ठीक है। मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं करना है लाइक मत करो, जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारा हो गया जो लास्ट में आता है, वो मतलब थोड़ा ज़्यादा मेन भी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर ये करते हो तो तुम्हारी ट्रेडिंग और एनहेंस हो जाएगी, वैसे ये करना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि तुम नहीं कर रहे हो, ये करना चाहिए एज अ, अगर तुम अच्छे ट्रेडर, मतलब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो, मतलब ये जो मैंने अभी धागे वाली बात कही ना, कि रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो जाके तुमको वीकली वीकली रिटेस्ट करना पड़ेगा। मतलब तुमको हफ्ते के अंदर, मतलब हर हफ्ते का तुमको वो करना पड़ेगा, क्या, जर्नलिंग मीन्स तुम हर हफ्ते या मतलब हर दिन तुमको जर्नलिंग तो करना बनता है। हाँ, एक चीज़ और रह गई, जर्नलिंग, जर्नलिंग, ठीक है, सबसे मेन जर्नलिंग। अगर तुम जर्नलिंग नहीं करते हो तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी गलतियाँ क्या है तो तुम सुधारोगे क्या, मुझे ये बताओ पहले। जर्नलिंग का मतलब है कि तुमको हर ट्रेड के बाद अपने पन्नों में लिखना है, ठीक है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, हर ट्रेड के बाद लिखो कि मेरा स्टॉप लॉस इतना था, मेरा रिस्क रिवॉर्ड, खैर ये मत लिखो, कोई बात नहीं, बस सिर्फ इतना लिखो कि तुमने आज गलती क्या की और तुम इस गलती को सुधार कैसे सकते हो, और नीचे से लिख दो कि आज के बाद ये गलती नहीं होने वाली कभी, ठीक है। और अगर तब भी ये गलती होती है तो वो पन्ना फाड़ के चिपका दो अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे, सर पे चिपका दो कि आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। तब जाके तुम कुछ ना कुछ करोगे, कर पाओगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगर तुम एक बिगनर ट्रेडर हो, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो और तुम सीधा साइकोलॉजी वाली वीडियो में आ गए हो तो तुमको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुम मार्केट में बैठे ही नहीं हो। अगर तुमको मार्केट का या फिर चार्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं है और तुम टेक्निकल एनालिसिस सीख कर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो और तुम सोच रहे हो कि साइकोलॉजी पक्की करके मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर लूँगा, या फिर तुमको अपने अंदर चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस है, तो भाई ये फिर वैसी बात हो गई कि यूट्यूब में देखकर अपनी बाइक चलाना सीखना, या फिर यूट्यूब में बैठकर प्लेन चलाना सीखना, ठीक है।
तो तुम वही कर रहे हो अभी। अगर जब तक तुम चार्ट्स के अंदर अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अभी वही कर रहे हो। तुम सिर्फ अगर ये देख रहे हो वीडियो, है ना, और बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, तो मैं वही कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ अभी यूट्यूब के अंदर बैठकर प्लेन चलाना सीख रहे हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, अब मैं बता रहा था जर्नलिंग। जर्नलिंग का मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपल तुमको 4 से 5 चीज़ें लिखनी है। तीन तीन चीज़ें लिखो सिर्फ। सबसे पहले कि तुम्हारा जितना भी लॉट साइज़ वगैरह था, तुम्हारा रिस्क वगैरह, ये जो ट्रेड की डिटेल्स होती हैं ये क्या थी, ठीक है, लॉट साइज़ वगैरह, ठीक है। दूसरी चीज़ तुमको लिखना पड़ेगा अगर तुम बिगनर हो, ठीक है। तुम उसके बाद तुमको मैं और एडवांस में सिखाऊंगा ये चीज़ें। उसके बाद तुम्हें लिखना होगा कि तुमने आज क्या गलती की, ठीक है। और तीसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ तुमको जो लिखनी है, तुमको लिखना है कि क्या ये गलती दोबारा होगी, और अगर होगी तो मुझे ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जो ये गलती दोबारा ना हो, ठीक है। और आई गारंटेड 90% ट्रेडर्स यही गलती करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे नहीं, या फिर ये बोर हो जाएंगे, या फिर ये वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाएंगे बस, और उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो तुमको जैसा करना है, मेरा काम था वीडियो बनाना, ओके। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो होगी हमारी वीकली रीटेस्ट, ठीक है। वीकली टेस्ट करना है अपने आप का। मीन्स हर हफ्ते, मान लो 5 दिन तुमने, सिर्फ 5 दिन लो, 5 दिन तुमने क्या किया, 5 दिन तुमने ट्रेडिंग वगैरह की, जितनी भी चीज़ें की, जर्नल के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी, अपनी सारी गलतियाँ लिखी, ठीक है। उन गलतियों को तुमको अपने वीक के एंड में, चाहे तुम कुछ भी करो, बट उनको सुधारो। अगर तुमको ट्रेडर बनना है भाई, अगर मैं सही में बता रहा हूँ, तुम कहीं भी चल जाओ, ठीक है, किसी से भी पूछ लो कि क्या भाई ये ट्रेडिंग में यही चीज़ें होती हैं जैसे ये बता रहा है, कि जर्नलिंग करना, डिसिप्लिन रहना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो ना बोले तो भाई बताना तुम मुझे, ठीक है। चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी, चाहे तुम कितना भाग लो इससे, तुम चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा एनालिस्ट बन जाओ, तुम कुछ भी करो, मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों के बिना तुम कभी एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं। और अगर तुम सिंपल ये सोच रहे हो कि तुम चार्ट देखते हो दिन भर, तुम ट्रेड लेते हो, तो तुम एक ट्रेडर हो, तो कभी नहीं। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो कि तुम एक कोई ट्रेडर नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो, ठीक है। दिन में एक ना एक चीज़ ऐसी करो जो तुमको डिसिप्लिन में लाए, ठीक है। चाहे से तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, एक हैबिट ऐसी डालो जो तुम्हें फोर्स करे कि मुझे ये आज करना है। आज करना है मतलब जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डेली करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ फ़ोर्स करनी चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा बैठ जाना चाहिए कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम ना करूँ किसी दिन, या फिर मैं किसी दिन वीडियो ना डालूँ, अपलोड ना करूँ वीडियो यूट्यूब के अंदर, तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा कोई पार्ट छूट गया है, ठीक है। मैं अधूरा अधूरा सा लग रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए, तब जाके मैं सोचूंगा अपने आप में कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मैं एक प्रॉपर ट्रेडर हूँ। उस दिन मैं कहूँगा कि मैं ट्रेडर हूँ, जिस दिन ये फीलिंग अंदर से आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमने सारी, आई होप तुमने ये चीज़ें नोट कर ली होगी, ठीक है। देखो, सब लोग यही सोचते हैं कि तुमको एक बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए, तुमको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, तुमको 90% वाली एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, बट नहीं, तुमको एक अच्छा माइंड चाहिए, ठीक है। एक अच्छा माइंड चाहिए। अच्छा माइंड का मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत तेज हो, रातों भर जाग जाग के तुमने एकदम शार्प बना रखा है, आइंस्टाइन बन गए तुम, नहीं। तुमको एक अच्छा माइंड चाहिए। अच्छा माइंड मीन्स एक हेल्दी माइंड, एक डिसिप्लिन माइंड, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंड चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर और कुछ स्पेशल नहीं है, समझ गए। ट्रेडिंग के अंदर कुछ और स्पेशल नहीं है। ये जो 80% वाली ये जो क्लास है, 1 घंटे में मैंने समेट रखी है, अगर मैं इसको एक दिन भी लगाऊं, 2 दिन लगाऊं, एक हफ्ता लगाऊं, एक महीना लगाऊं, ये तब भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें तब भी ख़त्म नहीं होगी, और आखिरी में ये चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। पहले ये बहुत एडवांस लगती हैं, पहले भी मतलब स्टार्टिंग में, जैसे कि मान लो ये तुम हो अभी बिगनर हो, ठीक है, फिर आता है इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, और फिर आता है एडवांस लेवल जहाँ पे तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, ठीक है। ठीक है, मानते हो। अब देखो, जब तुम बेसिक में रहते हो, जब तुम एकदम बिगनर रहते हो, तब तुमको लगता है कि क्या फालतू चीज़ें हैं ये साइकोलॉजी वगैरह, ठीक है। और जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो, ठीक है, तब भी तुम यही बोलते हो कि यार मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं यार, ये तो कोई बात नहीं।
बट जब तुम इंटरमीडिएट में रहते हो, मेरी बात अगर तुम्हें समझ आ रही हो, अगर जब तुम यहाँ पे रहते हो इस वाले फेज में, तब तुम्हें लगता है, जब तुम लॉस पे लॉस करे जा रहे होते हो, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती है, और जब तब तुम्हारे को समझ आता है कि एक चीज़ तो मेन रह गई, वो थी साइकोलॉजी। तब जाके तुम्हें समझ आता है इसकी वैल्यू, और तब तुम साइकोलॉजी पे फोकस करते हो। उसके बाद तुम आते हो प्रॉफिटेबल फेज में, और जब तुम प्रॉफिटेबल फेज में आ जाते हो, तुम्हें टाइम हो जाता है, तब तुम बोलते हो कि यार ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, ऐसे प्रॉफिटेबल हुआ जाता है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, जितना मैंने सिखाया अभी तक। और इस पे ज़्यादा फोकस करना, मैं तो यही कहूँगा, चाहे तुम स्टार्टिंग में हो, चार्ट में बैठो, डिसिप्लिन रहो, जो चीज़ें मैंने बताई, अगर तुम प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो मेरी बकवास सुन लेना, अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहते तो मेरी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, लाखों लोग हैं जिनको हेल्प हो चाहिए होगी इस वीडियो की, कितने लोगों के इस वीडियो की नीड होगी, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे। एंड 99% या फिर 98% ट्रेडर्स होते हैं जिनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है, साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी देखना प्लीज़, ठीक है। और अगर तुम ये वीडियो नहीं देखोगे तो भाई, तब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये नहीं है कि एक चीज़ और, तुम अगर ये सोच रहे हो, तुम ये वीडियो, जो वीडियो ये देखने वाले हैं पूरे, तुम भी मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो पूरी, और तुम सोच रहे हो कि बस ये देख के काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। मैं सच बताऊं, मैं पर्सनली, मैं तुम लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ठीक है। मैं पर्सनली, आई स्वेयर, मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ। भैया बोलते हैं कि यूज़ कर, बट मैं सीरियसली ये चीज़ें नहीं करता हूँ अप्लाई अपनी लाइफ में। मैं डिसिप्लिन में नहीं रहता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जितनी चीज़ें मैंने बताई, सारी चीज़ें में से मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करता हूँ, जिससे मतलब थोड़ा बहुत मैं डिसिप्लिन में हो जाता हूँ, अच्छा खासा कर लेता हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। पेशेंस वगैरह रख लेता हूँ। बाकी अगर मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर लूँ तो मुझे खुद पता है कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। अब तुम सोच रहे हो कि अगर तू प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो तू प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, तो मैं प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं ये लगाता नहीं हूँ, और मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी बंदा हूँ, सीरियसली। और मेरे को सच को फेस करना बहुत अच्छे से आता है, और मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा कि भाई मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है, बहुत आलसी हूँ मैं, ठीक है। मेरे को अपने आप को यही सुधारना है, ठीक है, और इसके लिए मैं 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि इसे मैं अपनी रियलिटी, मतलब मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उनको छुपाऊँ ना, बल्कि तुम्हारे सामने लेके आऊँ, ओके। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और तुम्हारी जो कमियां हैं तुम कमेंट कर सकते हो, एकदम खुले दिल से, नाम वगैरह ऑल टोटल चीज़ बताओ, एकदम बिंदास। वैसे भी हमको सक्सेसफुल होना है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलेगा, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थी हमारी साइकोलॉजी की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, खैर पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं आती, ये तो भाई सक्सेस का रास्ता है, ठीक है। अगर फिर भी तुम्हारा मन करे तो लाइक करना, मन करे तो शेयर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उनको शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत हो। अगर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें फॉलो नहीं करेगा, तो उसको शेयर बिल्कुल मत करना, ठीक है। उनको शेयर करना जो तुम्हें लगे कि ये काम कर सकता है, या फिर जिनको मतलब जिन्हें तुम्हारी परवाह, मतलब तुम जिनकी परवाह करते हो, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते रहेंगे इस ट्रेडिंग चैनल के अंदर। तो बने रहना इसी चैनल के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को बाय, सभी को थैंक यू अभी तक देखने के लिए।